क्या इंटरनेट बंद हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली अंडरसी डेटा केबल यानी कि समुद्र के नीचे बिछी केबल को बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, गलती से या कोई जानबूझकर भी इसे काट सकता है। इन केबलों को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि भारत समेत कई देशों में इंटरनेट पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। अब धमकी थी ये या आगाह करने की कोशिश? आइए जरा समझते हैं कि ईरान की आखिर मंशा क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक खतरनाक डिजिटल युद्ध में बदल सकता है जो पूरी ही दुनिया का इंटरनेट संपर्क तोड़ सकता है। देखिए, ईरान की IRGC ने फारस की खाड़ी में नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स का मैप जारी किया है जो खाड़ी देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के अब बारूद और मिसाइलों के दायरे से बाहर निकलकर एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है जो पूरी ही दुनिया को वाकई पाषाण युग में धकेल सकता है। अब तक हॉर्मुज जल डमरूमस से होने वाली तेल सप्लाई टूटने से दुनिया परेशान थी, लेकिन अब ईरान की बुरी नज़र समंदर के नीचे बिछी उन केबल्स पर भी है। ये वही केबल्स हैं जिनके दम पर दुनिया का इंटरनेट चलता है। अगर ये डिजिटल लाइफलाइन कटी तो न सिर्फ खाड़ी देश बल्कि पूरी ही दुनिया का बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम रातों रात बर्बाद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी न्यूज एजेंसी यानी कि तस्नीम ने हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसने दुनिया भर के साइबर और सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद को उड़ा कर रख दिया। इस रिपोर्ट में फारस की खाड़ी के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैप दिखाया गया है। इसे एक खुली चेतावनी माना जा रहा। ईरान का तर्क सीधा और डरावना भी है। देखिए, खाड़ी के दक्षिणी देश यानी कि UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से इन्हीं समुद्री केबल्स पर निर्भर हैं, जबकि ईरान की इन पर निर्भरता ना के बराबर है। ईरान इस भौगोलिक स्थिति को एक प्रेशर पॉइंट की तरीके से इस्तेमाल करने की फिराक में है। ये केवल कागजी धमकी नहीं है। युद्ध के मैदान से आ रही खबरें बताती हैं कि ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने UAE और बहरीन में स्थित अमेज़न वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया। यह हमला साबित करता है कि जिसे हम क्लाउड कहते हैं उसका वजूद ज़मीन पर बने संवेदनशील डेटा सेंटर्स पर ही टिका हुआ है, जो मिसाइलों और ड्रोन्स के लिए आसान टारगेट है। अब देखिए, समुद्री केबल्स, लैंडिंग स्टेशंस और डेटा हब ईरान की उसी हिट लिस्ट में शामिल है जिसमें कभी सिर्फ तेल के कुएं और बंदरगाह हुआ करते थे। अब दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान की आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए घेराबंदी की और सख्त कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पुष्टि कर दी है कि उनकी नौसेना ने अब तक 31 जहाज़ों को या तो वापस लौटा दिया है या वो पोर्ट पर ही फ्रीज कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा है कि जब तक तेहरान की तरफ से कोई ठोस शांति प्रस्ताव नहीं आता और चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक हमारी समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सीज़फायर के बावजूद वे अपनी पकड़ ढीली नहीं करेंगे। अगर केबल्स कट गई तो क्या होगा, अब आप वो समझिए। अगर ईरान ने इन अंडरसी केबल्स को काट दिया तो दुनिया एक ऐसी आपदा देखेगी जिसके लिए वह तैयार ही नहीं है। पहला, बैंकिंग का ब्लैकआउट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्टॉक मार्केट्स पल भर में रुक जाएंगे। दूसरा, सप्लाई चेन की मौत हो जाएगी। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का पूरा डेटा शेयरिंग बंद होने से बंदरगाहों पर सामान सड़ने के कगार पर पहुंच जाएगा। तीसरा, कंपनियों पर ताला लगेगा। देखिए, इंटरनेट पर निर्भर रहने वाली हजारों टेक कंपनियां रातों रात बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। अब इसका भारत पर क्या असर होगा वो समझिए। अगर हम बात करें कि भारत को इससे क्या समस्या होगी, तो आपको मैं बता दूं कि समुद्र के नीचे का यह नेटवर्क कई ऐसे देशों में बने लैंडिंग स्टेशन से होकर गुजरता है जहां अभी स्थिति गंभीर है। इनमें ओमान, UAE और पाकिस्तान भी शामिल है। डेटा का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के कारण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इन कनेक्शंस पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर है। अगर किसी भी कारण यह नेटवर्क बाधित होता है, टूटता है, ध्वस्त किया जाता है, तो लाखों यूजर्स के लिए इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी। क्लाउड सेवाओं और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में दिक्कतें आएंगी और भारत के बड़े IT और AI आधारित सेवाओं को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा।